नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रो उपाय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेरी सहेलियों के लिए, जानेंगे माँ बनने का सौभाग्य किस प्रकार से किस उपाय से प्राप्त कर सकते हो। कई बार आईवीएफ फेल हो चुका है, तो अब एक सटीक उपाय से पहली बार में आईवीएफ सक्सेसफुल भी होगा और संतान सुख भी मिलेगा। दोस्तों, आजकल लोग पहले तो लेट शादी करते हैं, फिर उम्र निकलने के बाद संतान के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से संतान सुख योग बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसे में आजकल कम से कम 80% लोग आईवीएफ की तरफ जा रही हैं, यानी कि नेचुरल प्रोसीजर ना अपनाकर आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म देना चाह रही हैं। लेकिन इसमें भी 100% सक्सेस रेट नहीं है। पहली बारी में ही आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बार बार आईवीएफ करवाने के बावजूद भी सक्सेस ना होना, बच्चे का एबॉर्ट हो जाना, कई प्रकार की समस्याएं मेरी सहेलियां झेल रही हैं। आपसे हर रोज कई लोगों से मेरी बात होती है। टेलीफोनिक कंसल्टेशन के जरिए आपकी सभी परेशानियां मुझ तक पहुंचती हैं। इसीलिए आज एक ऐसा सटीक उपाय लेकर आई हूं, जिसे अगर आपने कर लिया तो सक्सेस आपको गारंटी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, कई लोग इस चीज को अपनाकर 45 साल की उम्र में भी बच्चे को जन्म दे रही हैं, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के हर प्रकार से संतान सुख मिल रहा है। क्योंकि बार बार आईवीएफ का फेल होना इंसान को, खास तौर पर औरत को, हताश कर देता है, मेंटल डिप्रेशन देता है, और शारीरिक कमी जो आती है वो अलग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम, आपको एक विशेष उपाय को अपनाना है, और दूसरा काम इसके बाद आपको जरूर बताऊंगी। अगर पहले काम की बात की जाए तो आपको संतान योग पाने के लिए, संतान पैदा करने के लिए अगर आप सक्षम हो, उसके बावजूद भी संतान सुख नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपको मुख्य दरबार पर बाल गणपति जी की मूर्ति लगानी है, या फिर आप कोई चित्र भी लगा सकते हो, यानी कि बाल रूप में गणपति जी की मूर्ति या चित्र अपने मुख्य दरवाजे पर लगाइएगा। पति और पत्नी दोनों गणपति जी के 108 नामों का उच्चारण नियमित तौर से 108 दिन लगातार करें, और साथ ही साथ संतान गणपताय नमः, गर्भ दोषो नमः, पुत्र पुत्राय नमः, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना आप पर भगवान की कृपा बरसाएगा, संतान प्राप्ति पूरी तरीके से सफल करेगा। और दूसरा काम, आईवीएफ के लिए सही समय निर्धारित करना। दोस्तों, एक सही समय रहता है जिस समय में आपको संतान सुख मिल सकता है, यानी कि जैसे कि धन प्राप्ति का एक समय है, सुबह उठने का एक समय है, सोने का एक समय है। ऐसा ही पल आपकी कुंडली के अनुसार होता है संतान प्राप्ति का योग। उस प्राप्ति योग को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। बार बार अपने शरीर के साथ बिल्कुल ना खेलें। अपने शरीर पर कई प्रकार के इंजेक्शंस, दवाइयां और कई प्रकार के प्रोसीजर्स करवाने से पहले और लाखों रुपए बहाने से पहले आप पति और पत्नी दोनों अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। सबसे पहले जानें कि संतान योग क्यों नहीं बन रहा, क्या दोष है जिसकी वजह से अभी तक योग्य होकर भी संतान सुख नहीं मिला, उस दोष का निवारण करें। और दूसरा, आईवीएफ अगर प्रोसेस में जाते हो या फिर नॉर्मल प्रोसेस से भी बच्चा चाहते हो, तो अपनी कुंडली के अनुसार सही समय पर प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में एक समय रहता है, जिस समय पर अगर आप आईवीएफ का प्रोसेस करवाते हो या फिर आईवीएफ के अलावा कोई और प्रोसेस करवाते हो, नेचुरल तरीके से भी बच्चा चाहते हो, तो उसके लिए सही समय पर ट्राई करने से ही आपको संतान सुख मिलेगा। उपाय, मंत्र, टोटकी, हर प्रकार का समाधान आपको चाहे मेडिकली हो चाहे एस्ट्रोलॉजिकली तभी असर करेगा जब सही समय पर वो काम किया जाएगा। अगर सही समय पर आप बच्चे के लिए प्रयास नहीं करते हो तो उपाय भी धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जाने कौन से समय पर, कौन से दिन पर, कौन से दिन के पल पर आपको आईवीएफ जैसा प्रोसेस करवाना है,
और फिर आगे बढ़े। फिर देखिए, एक ही बारी में आपका प्रोसेस सक्सेसफुल होगा और आपके जीवन में संतान सुख बरसेगा, माँ बनने का सौभाग्य मिल पाएगा। प्रत्येक औरत का ये सपना होता है, इसी से औरत पूर्ण होती है और ये सुख पाने के लिए आपको छोटा सा प्रयास जरूर करना चाहिए। कई औरतें इसका लाभ उठा चुकी हैं और अपने परिवार में अब बहुत ही खुश हैं। मैं चाहूंगी अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई समस्या है, तो कष्ट बिल्कुल ना झेलें। जरूर जानें संतान योग आपकी कुंडली के हिसाब से कब बन रही है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया है, इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कुंडली का विश्लेषण करवाएं, सही समय जानें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें और फिर देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में ये सुख बिना किसी संकट के आएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखा करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।